स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे चैनल इविल इनसाइड पर। आज मैं लेकर आया हूँ एक सुपरनेचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है कंजरिंग द कल्ट। ये हाल ही 2024 में रिलीज हुई है और ये कंजरिंग हॉरर का एडिशन 4 है। तो वेल एक्सप्लेन करते हैं बिना देरी किए इस फिल्म की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हमें डेविड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक फेरी से अपनी टाउन में आकर अपने घर जाता है, जहां जाने पर वह अपनी बेटी मासा को बुला रहा था। पर जब बहुत ही ज्यादा बुलाने पर उसका कोई जवाब नहीं आता तो डेविड ऊपर जाकर देखता है जहां पर मासा ने बाथ टब में खुद की नस काट कर खुद को ही खत्म कर लिया था। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर काफी बुरी तरह से पीटे जाने के निशान थे, जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं चलता कि वह कहाँ से आए हैं। खैर अब इसी भयानक हादसे के सपने को दोबारा से देखकर घबराते हुए डेविड की आंख खुल जाती है और उसको अपने सामने मासा की आत्मा दिखाई देती है। अब तक मासा की मौत को 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन डेविड अपनी बेटी की मौत से रिकवर नहीं कर पा रहा था और इसलिए वह ग्रीफ रिलीफ ग्रुप में भी जाने लगा था, जो कि ऐसे ग्रुप होते हैं जहाँ पर वो लोग अक्सर आते हैं जो कि एक दूसरे से बात करके अपने मन को हल्का किया करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी करीबी या फिर चाहने वाले को खोया हो और वो उसकी मौत से रिकवर भी नहीं कर पा रहे हो। और डेविड इस हादसे के बारे में जाकर वहाँ पर सब कुछ बताता है। यहाँ तक कि हम यह भी जान पाते हैं कि उस हादसे के 1 महीने बाद डेविड की पत्नी मिशेल ने भी उसको छोड़ दिया था। यहाँ तक कि डेविड अपने घर में एक वीजा बोर्ड भी लेकर आया था, क्योंकि उसे यह लगता था कि मासा की आत्मा उसके घर में ही अभी भी है, लेकिन आज तक उसने उस बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था। तभी वहाँ पर डॉक्टर डेरिक उसको ये सब बातें छोड़कर मूव ऑन करने के लिए कहता है, लेकिन डेविड जानता था कि उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं था। और उस ग्रुप के अंदर हम अजीब सी 4 लेडीज को देख पाते हैं जो कि डेविड की बात सुनने के बाद एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा स्माइल और गिगल करने लग जाती हैं। मतलब इतनी सेंसिटिव बात पर कौन हंसता है। खैर आगे जब डेविड अपने घर जा रहा होता है तो वो लेडीज उसके पास आती हैं और उससे बातें करते हुए उसको यह बताती हैं कि मासा की आत्मा उससे कुछ बताना चाहती है। डेविड ने अब तक किसी को अपनी बेटी का नाम तक नहीं बताया था और इसलिए उनकी बातें सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाता है कि उनको उसकी बेटी के नाम के बारे में कैसे पता। अब वो चारों ही डेविड को उनकी प्लेस पे इनवाइट करती हैं ताकि वो मासा की आत्मा से डेविड की बात करवा सकें, लेकिन डेविड इसके लिए साफ मना कर देता है। उसे इसी बात पर यकीन नहीं था और वहाँ से सीधा अपने घर आ जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद वह उस दिन को याद करता है जब वह मासा की मौत के कुछ समय बाद काम से घर आया था। तो मिशेल घर से जाने के लिए अपना सामान फेंक रही थी और उसे यही लगता था कि डेविड अपने काम में इतना व्यस्त रहता था जिसके चलते उसने मासा पर ध्यान नहीं दिया था और इसलिए उसने खुद को खत्म कर लिया। यहाँ तक कि पक्का उसके मन में कोई ना कोई दुख रहा होगा। और यह सब याद आने के बाद में प्रेजेंट टाइम में डेविड काफी परेशान हो गया था। वो वीजा बोर्ड के पास रखे अपने पुराने फैमिली फोटोज को देखता है, जिसके बाद अचानक से उसके ऊपर से कुछ आवाज आने लग गई थी और उसके हाथ की जो आखिरी वाली उंगली होती है उसमें काफी दर्द भी हो रहा था। तब वो ऊपर जाता है जहाँ पर हम मासा के रूम में देखते हैं एज ए व्यूअर उसकी आत्मा को चलते हुए देख पाते हैं। डेविड मासा के रूम में जाकर उसके सामान को भी देखता है, जिसके अंदर मासा का एक अंडरगारमेंट भी रखा हुआ था। और उस सामान में से डेविड मासा की एक प्राइवेट डायरी को निकालता है जिसमें मासा ने रोती हुई एक लड़की की इमेज को ड्रॉ किया हुआ था और उसमें एक फोटो भी थी जिसके अंदर मासा 4 लड़कियों के साथ थी, पर उन लड़कियों के फेस को स्क्रैच करके खराब किया गया था और डेविड उनमें से किसी को नहीं जानता था। और डेविड तब उस डायरी को नीचे लेकर जाता है और वापस हम एज ए व्यूअर मासा की आत्मा को उसे फॉलो करते हुए देख पाते हैं। अब नीचे आने पर जब वो डायरी को पढ़ता है तो मासा ने उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि उसके साथ बहुत अजीब और बेकार हरकतें चल रही हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा था। और उन सब के बारे में वो ना तो किसी को बता सकती थी न ही उसके बारे में किसी को कुछ कह सकती थी। डेविड जब डायरी को पढ़ रहा था तभी मासा की आत्मा उसको ध्यान से देख रही होती है और अभी के लिए ये तो हम जान पाते हैं कि मासा के साथ जो भी चल रहा होता है वो इससे इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी कि उसने खुद को खत्म करना ही समझा। खैर अब रात में जब डेविड सोता है तो उसको भी फिर से मासा का डरावना ड्रीम आता है, जिससे जब वो जागता है तो हम उसकी आत्मा को डेविड की तरफ डायरी लेकर बढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन डेविड जब उस तरफ देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। और अगले दिन जब डेविड ऑफिस जाता है तो वहाँ पर भी मासा की डायरी को ही वो रीड कर रहा होता है, जिसमें उसको कैसी नाम की मासा की एक दोस्त का नंबर मिल जाता है और डेविड उससे मासा के बारे में जानने के लिए उसे कॉल करता है और मिलने के लिए जाता है। जहाँ पर कैसी की बातों से हम यह जान पाते हैं कि असल में मासा ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। वो बहुत सारी चीजों की वजह से परेशान भी थी जिनके बारे में वो खुलकर बात करना चाहती थी, लेकिन वो इस बारे में किसी से कुछ कह नहीं पा रही। डेविड उसको तब मासा की डायरी से मिली एक फोटो भी दिखाता है, लेकिन कैसी उन 4 लोगों में से किसी को नहीं जानती थी। अब आगे जब डेविड ग्रीफ रिलीफ ग्रुप में जाता है तो हम जान पाते हैं कि वो यह चाहता है कि एक दिन वो उठे और उसके पास मासा हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गिल्ट में था कि वो एक अच्छा फादर नहीं बन पाया। और सपने के अंदर भी उसे मासा चलते हुए दिखती है। अब वो नहीं चाहता था कि उसे बार बार इस तरह के डरावने सपने आए। और उस दिन भी ग्रुप के अंदर वो 4 अजीब सी लेडीज आई होती हैं
जो कि डेविड को देखकर अजीब तरह से स्माइल कर रही थी। और फिर जब वापस से डेविड जा रहा होता है तो वो फिर से उसके पास आकर उसे सेम ऑफर करती है। वो यह कहती है कि अगर आज भी डेविड उनके साथ नहीं आना चाहता तो वो लोग उसके घर आने के लिए रेडी हैं। उनके हिसाब से वो बस डेविड की हेल्प करना चाहती हैं। खैर अब वो लेडीज वहाँ से जाने लगी थी तो डेविड उनसे यह पूछता है कि क्या उन्हें उसके घर आने के लिए उसका एड्रेस नहीं चाहिए होगा, जिस पर वो चारों लेडीज यह बोलती हैं कि उन्हें पता है कि उसका घर कहाँ पर है, जो कि काफी वियर्ड था। खैर अब डेविड घर वापस जाने के बाद हमेशा की तरह मासा के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन इतने में ही उसके घर के बाहर यह चारों लेडीज आ जाती हैं और जिस तरह से वो आई थी ऐसा लग रहा था कि वो आई नहीं है बल्कि कहीं से जादुई तरह से प्रकट हो गई, क्योंकि इनके आते ही आसपास काफी सारा धुआं उड़ने लगा था। खैर अंदर आने के बाद उन चारों को काफी अजीब सा फील हो रहा था और उनको लग रहा था कि जैसे कोई जोर से चिल्ला रहा हो। डेविड को ऐसी कोई भी आवाज नहीं आती और तभी उनमें से एक टेबल पर रखी मासा की डायरी को देखकर उसके पास जाती है, जिसको देखकर डेविड उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही कुछ सामान लेने के लिए मिशेल भी घर पर आ गई थी, जो उन चारों लेडीज को देखकर कुछ अलग ही सोचने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। पर तब डेविड बाहर जाकर उसको सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या चल रहा है और उसने क्यों उन लेडीज को वहाँ पर बुलाया। अब मिशेल को तो इन बातों पर भरोसा नहीं था, पर अभी बस वो डेविड को खुद का ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। अब आगे जब डेविड घर के अंदर वापस आता है तो वो लेडीज उससे यही कहती हैं कि वो उसके ही घर पर आए हैं, क्योंकि वो वहाँ से ही मासा की आत्मा से कांटेक्ट कर सकती थी और उनके हिसाब से मासा डेविड से उन चीजों के बारे में बात करना चाहती थी जिसकी वजह से वो परेशान थी। और शुरुआत में वो डेविड इसके लिए नहीं मानता, लेकिन जब वो चारों उसे थोड़ा सा और मासा के बारे में सोचकर डिसीजन लेने के लिए कहते हैं तो वो उनकी जगह पर जाने के लिए मान जाता है। उन्होंने डेविड से मासा को कोई कपड़ा और उसकी डायरी को भी लाने के लिए कहा था। और उससे अजीब बात तो यह होती है कि जब डेविड ने उनसे उनकी जगह का एड्रेस पूछा तब भी उन लोगों ने उसको यही जवाब दिया था कि जब वह पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो वो खुद ही वहाँ पर पहुंच जाएगा। खैर उनके वहाँ से जाने के बाद डेविड काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने गुस्से में मासा की पूरी डायरी को फाड़ दिया। जिसके बाद जब वह सोने जाता है तो उसको सेम सपना आता है जिसके अंदर उसे मासा की आवाज आ रही थी और जब वह हॉल में जाता है तो वहाँ पर बैठी मासा बहुत जोर से चिल्लाती है। तब डेविड की अचानक से नींद खुल जाती है और अब उसको मासा के रूम से अजीब आवाजें आ रही होती हैं और वापस से डेविड के हाथ में दर्द होने लगता है जैसे कि स्टार्टिंग में उसकी उंगली में हो रहा था। फिर जब वो ऊपर जाता है तो मासा कपड़े बदल रही होती है और तभी मासा की आत्मा डेविड के सामने आती है, जिससे डरकर उसकी एक और बार नींद खुल जाती है। मतलब यह सपने के अंदर सपना देख रहा था। अब इस चीज से डेविड काफी डर चुका था और अब उसके बाद जब वह अगले दिन ऑफिस जाता है तो वहाँ पर भी उसका मन बस मासा के बारे में सोचने में ही लगा हुआ था। तो उसको ऑफिस के नीचे 3 रेड हुडेड आदमी दिखाई देते हैं जिन्होंने बहुत बड़े लिबास पहने हुए थे और उनके चेहरे विजिबल नहीं होते। और तभी डेविड को कैसी का कॉल आता है जो कि उसको बताती है कि जब से डेविड उससे मासा के बारे में बात करके गया है तब से उसको अजीब से सपने आ रहे हैं और उसे यह बात भी याद आई है कि मासा किसी सेल्फ हेल्प नाम के ग्रुप में जाया करती थी ताकि वो उन चीजों के बारे में बात कर सके जो कि उसके साथ चल रही हैं। और अचानक से कॉल के करते ही जब कैसी अपने घर के हॉल में जाती है तो वहाँ पर भी वही 3 लिबास पहने हुए आदमी खड़े हुए थे जिनको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। फिर रात में घर जाने के बाद भी डैडी मासा के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके टेबल पर पड़े वीजा बोर्ड पर हम लाल लाइट पड़ते हुए देखते हैं और तभी वहाँ पर उन 4 औरतों में से एक लेडी आ गई थी जिसने की लाल रंग का ट्रांसपेरेंट कपड़ा अपने चेहरे पर डाला हुआ था और माथे पर एक टैटू लगाया हुआ था जो कि किसी का सिंबल था और वह पूरी की पूरी नंगी होती है। वो डेविड से वीजा बोर्ड के प्लान सेट को उठाने के लिए कहती है और जैसे डेविड ऐसा करता है वैसे ही वह उस जगह पर आ गया था जहाँ पर बाकी 3 लेडीज भी सेम हालत में मौजूद थी, यानी कि चेहरे के ऊपर लाल ट्रांसपेरेंट लिबास और पूरी की पूरी नंगी होती हैं और वो किसी रिचुअल की मदद से वो मासा की आत्मा को डेड लोगों की दुनिया से कॉन्शियस वर्ल्ड में लेकर आने वाली थी, यानी कि उन्होंने उसको मैजिक से अपने वहाँ पर बुला लिया था। और वो डेविड से मासा का कोई कपड़ा या फिर वो डायरी मांगती हैं तो डेविड उनको फटी हुई डायरी और मासा का अंडरवेयर देता है जो कि काफी ज्यादा वियर्ड होता है। अब इनको लेने के साथ ही उन्होंने सन कैनो का कोई रिचुअल शुरू कर दिया था और चैटिंग करते हुए वो कैनो से मासा की आत्मा को आसमान से इस दुनिया में भेजने के लिए कह रही थी। तभी उन्हें मासा की मौत के छोटे छोटे ग्लिम्स आने लगते हैं और उन लोगों के सर में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होने लगता है, इतना कि वो जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती हैं। पहले तो डेविड उन्हें उठाने की कोशिश करता है मगर जब वो नहीं उठती तो डेविड वहाँ पर रखी डायरी और मासा की अंडरवेयर उठाने की कोशिश करता है। तब वो डायरी अचानक से वहीं पर फोटो बन गई थी जो कि डेविड को मासा के सामान से मिली थी और इस फोटो के अंदर से अब सबके चेहरे बिल्कुल साफ थे और वो लड़कियां असल में जो उस फोटो के अंदर थीं वो कोई और नहीं बल्कि वो दरअसल यही 4 लेडीज थीं जो कि डेविड के सामने अभी भी बेहोश पड़ी हुई हैं। फिर जब डेविड घर आता है तो वो डर के मारे मिशेल को वहाँ पर बुला लेता है क्योंकि उसके साथ अभी जो कुछ भी घटित हुआ था उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सच में हुआ था या फिर वो भी कोई सपना था। अब मिशेल को वो उस वीजा बोर्ड के बारे में बताता है जिसके बारे में जानकर मिशेल काफी ज्यादा शॉक्ड रह गई थी और उसे लग रहा था कि मासा को खोने की वजह से डेविड की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है
और इसलिए शुरू में तो वो डेविड को कंसोल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब डेविड उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो मिशेल वहां से चली जाती है। वो डेविड को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार थी, लेकिन अब वो उसके साथ और नहीं रह सकती थी, ना ही कोई रिश्ता रखना चाहती थी। उसके जाने के बाद डेविड अब सोने के लिए चला जाता है। उस बार वो सपने में मासा और मिशेल दोनों को देखता है, जिसके अंदर मिशेल किसी पुतले की तरह हंसते हुए बैठी हुई थी। तो मासा उसके कान में कुछ बोलती है, जिससे कि मिशेल को काफी गुस्सा आ गया था और उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। डेविड को फिर से एक और सपना आता है, जिसके अंदर उसके हाथ पर एक स्ट्रिंग बंधी हुई थी, जिस वजह से ही उसका हाथ दर्द होता रहता था। वो स्ट्रिंग मासा के रूम की तरफ जा रही होती है और जब डेविड उसके रूम में जाता है तो मासा बाथ टब में उसी हालत में पड़ी हुई थी जैसे कि वो खत्म हुई। वो उठकर डेविड से उसकी डायरी वापस लाने के लिए कहती है और डेविड को तब कुछ भी समझ में नहीं आता। अब मासा उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है और डेविड की अचानक से ही नींद खुल गई थी। और जब वो घर के बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर वही 3 लाल लिबास वाले आदमी खड़े थे, जो कि पक्का किसी कल्ट का हिस्सा होंगे। और रात में नींद पूरी न होने की वजह से डेविड अगले दिन ऑफिस में जाकर लाइट बंद करके काम कर रहा था। तभी उसका बॉस आकर उसको बताता है कि बाहर उसके बारे में 4 अजीब सी लेडीज पूछ रही थी, लेकिन रूम की लाइट्स बंद होने की वजह से उसको लगा कि डेविड ऑफिस नहीं आया और इसलिए उसने उन्हें वहां से भेज दिया। यह सुनते ही डेविड समझ जाता है कि वह 4 वही अजीब लेडी होंगी जो कि रिचुअल करके टाइम बेहोश हो गई थी और वो उनसे कुछ बात भी नहीं कर पाया था। इसलिए डेविड भागते हुए बाहर जाता है, लेकिन बाहर उसको अब कोई नहीं मिलता। फिर कुछ सोचते हुए अभी डेविड उस बेसमेंट के अंदर जाता है जहाँ पर उसका ग्रुप आपस में बात करता था। वहाँ पर आने से पहले डेविड ने मिशेल को कॉल करके उससे उनके बीच में सब कुछ सही करने की बात करी थी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं उसको यह बात तो पता थी कि डेविड जो है वो उससे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन अभी भी मिशेल को यही लग रहा था कि डेविड की वजह से ही मासा ने खुद को खत्म किया। खैर अब तक रात हो चुकी थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ जाकर वो वही रिचुअल फॉलो करता है जो वह 4 लेडीज कर रही थी। उसने अभी एक दिया जलाकर वही लाइंस बोलना चालू कर दिया था जो कि उन लेडीज ने कही थी, जिससे कि डेविड के सर के अंदर भी काफी तेज दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे बाहर से मासा की आवाज आ रही थी और यही वो उसकी इच्छा थी कि जब वो उठे तो उसके सामने उसकी बेटी होनी चाहिए। और इस बार बाहर जाने पर उसे बाहर मासा मिल जाती है, जो कि उससे यही कहती है कि वह आसमान से गिरी थी और चलकर वो वहां पर आ गई। और अभी के लिए डेविड कुछ भी नहीं सोचता और मासा को सीधा अंदर ले जाता है। मासा को अभी अपने बारे में सही से कुछ याद भी नहीं था, पर क्योंकि अभी वह थोड़ी गंदी सी हो रखी थी, इसलिए डेविड उसको नहलाने के लिए बेसमेंट के ऊपर बने हुए बाथरूम में लेकर जाता है, जहाँ पर एक अजीब बात यह थी कि डेविड उसको कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था। और आगे जब मासा बाहर आती है तो डेविड उसको मिशेल के घर पर छोड़ने के बारे में बताता है, जिसको सुनने के बाद मासा को सही नहीं लगता। अब तभी बाहर हम उन्हीं हुडेड कल्ट वालों को देख पाते हैं जो कि बिल्डिंग के बाहर आकर खड़े हो गए थे। वहीं पर डेविड मासा को कुछ खिलाने के लिए सहारा देते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाता है और उसके लिए जैम ब्रेड बनाकर उसे देता है। पर जब वो बात करते हुए मासा को यह बात बोलता है कि उन्हें यह लग रहा था कि वह मर गई है। और उसके बाद डेविड ने उसका सामान भी छुआ था और इस बात को सुनने के बाद में मासा थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लग गई थी और बार बार मिशेल के बारे में पूछ रही थी। इसलिए डेविड साइड में जाकर मिशेल को कॉल करता है और जल्दी से घर की तरफ आने के लिए बोलता है। डेविड उसको मासा के बारे में सब बताता है कि वो जिंदा हो गई है, जिसको सुनने के बाद में मिशेल को डेविड की बात पर भरोसा नहीं होता और अब अचानक से वो कॉल पर डेमोनिक साउंड में हंसने लगती है। और अब बाहर हम उन्हीं हुडेड आदमियों को देख पाते हैं जो कि धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर आ गए थे। डेविड इसके बाद में जब मासा के पास जाता है तो मासा उससे यह पूछने लगती है कि क्या वो एक अच्छी बेटी थी या फिर वो नॉटी लिटिल गर्ल थी। डेविड इस बात पर हंसकर बोलता है, जिसके बाद में मासा उससे यही पूछती है कि क्या उन दोनों के बीच का रिश्ता अच्छा था, क्या वो एक अच्छा पिता था। और डेविड इस बात को सुनकर थोड़ा सा हिचक जाता है, लेकिन वो फिर भी हाँ बोलता है। तब सीधा मासा उससे यही पूछती है कि अगर वो एक अच्छा पिता था और मासा का सही से ख्याल रखता था तो उसने खुद को खत्म क्यों किया। और डेविड इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मासा को लेकर घर की तरफ जाने लगता है। पर एकदम से ही मासा थोड़ी अजीब सी बातें उससे करने लगती है कि उसको सब कुछ याद आ गया था और उसकी बातों से हम यह समझ पाते हैं कि डेविड जैसा शुरुआत से लग रहा था वो वैसा बिल्कुल नहीं था। असल में वो मासा को अपनी बेटी को सेक्सुअली असॉल्ट करता था, क्योंकि उसके माइंड में कमी थी। इस वजह से मासा काफी ज्यादा परेशान रहा करती थी। यही रीजन था कि वो बहुत ही परेशान थी और वो इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकती थी। डेविड इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई यही थी। इसके बारे में शुरुआत से ही हमें इंडिकेशन दिए गए थे। मासा के कपड़ों में से भी डेविड ने बस उसके अंडरगारमेंट्स को अपने पास रखा था, यहाँ तक कि उसने सपने के अंदर भी मासा को कपड़े चेंज करते हुए देखा था और कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता था। और अभी थोड़ी देर पहले भी जब मासा कपड़े बदल रही थी तो डेविड उसको ध्यान से देख रहा था। मासा ने भी कैसी के सामने मेंशन करा था कि उसके साथ जो चल रहा है उसके बारे में वो उसे बताना नहीं चाहती, लेकिन वो बता नहीं सकती। इनफैक्ट कि सपने के अंदर जब डेविड ने यह देखा कि उसकी बीवी मिशेल एक कठपुतली की तरह बैठी हुई है और साइड में उसकी बेटी उसके कान में कुछ बोल रही थी, तो मेरे ख्याल से वो यही बात रही होगी कि डैड उसको सेक्सुअली असॉल्ट करते थे।
थे, लेकिन कभी उसकी माँ ने उस पर यकीन नहीं किया होगा और उसके ऊपर चिल्लाने लग गई होगी। और बात रही यहाँ पर डेविड की उंगलियों में हाथ में दर्द क्यों हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसकी बेटी उसे रजिस्ट करने की कोशिश करती होगी, उसे मार भी देती होगी, जिसके चलते उसके हाथ वगैरह में दर्द रहा करता था। अब प्रेजेंट टाइम पर डेविड मासा की ये बातें नहीं सुनता और उसको पकड़कर बाहर ले जाने लगता है, पर बाहर अभी भी वैसे ही रेड लिबास वाले आदमी खड़े हुए थे, जिन्हें देखने के बाद डेविड को समझ नहीं आता कि वो है कौन। और इतने में ही मासा उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाकर यह कहती है कि वो गेम खेलना चाहती है। इतना बोलकर वो बिल्डिंग के अंदर भाग गई थी और चिल्ला चिल्ला कर डेविड उसे उसको ढूंढने के लिए बोल रही होती है। डेविड भी अब उसको पागलों की तरह ढूंढ रहा था कि तभी अचानक से पीछे से मासा डेविड के सर पर एक कांच की बोतल मारती है और वापस से भाग जाती है। तब डेविड बाहर की तरफ उन लाल लिबास वाले आदमियों के पास आता है, जिसमें से एक का वो गुस्से में लिबास उतार देता है। और तब उसकी शक्ल देखने के बाद डेविड काफी डर गया था, क्योंकि वो आदमी असल में इंसान थे ही नहीं, बल्कि वो खतरनाक मॉन्स्टर डीमन जैसे थे, जिन्हें देखकर डेविड वापस से अंदर भाग जाता है। या फिर यह कह सकते हैं कि वो किसी डेमोनिक या फिर किसी और ही दुनिया में आ चुका था उस रिचुअल को करने के बाद। और अभी भी मासा उसे चिल्लाकर उसे ढूंढने के लिए बोल रही होती है, लेकिन जब डेविड उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं देता तो मासा खुद ही उसे ढूंढने लगती है। और जब वो डेविड के सामने आती है तो उसके हाथ में एक चाकू था, जिससे वो डेविड को जान से मारना चाहती थी, ताकि डेविड किसी और के ऊपर गंदी नजर न डाल पाए। वो डेविड के ऊपर हमला करके उसके पेट पर कट लगा देती है, लेकिन तब डेविड भी उसके चेहरे पर लात मारकर रेस्ट रूम में छुप जाता है। अब मासा उसे अभी भी ढूंढ रही थी और जब कुछ टाइम बाद उसे यह लगता है कि वो वहां से जा चुकी है तो वह गेट खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मासा बाहर ही थी, जो कि डेविड के ऊपर फिर से हमला करना चालू कर देती है। तब डेविड उसके मुंह पर एक पंच मारता है और वह दोनों ही जमीन पर गिर पड़ते हैं। अब मासा उस समय रोने लग गई थी और तब उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में वह मासा है ही नहीं, वो और कोई है जिसे मासा ने डेविड से बदला लेने के लिए भेजा है, क्योंकि मासा ने उसकी वजह से ही अपनी जिंदगी को खत्म किया था। और इतना बोलकर वह डेविड के ऊपर झपटकर अपने डेमोनिक दांतों से डेविड की गर्दन काट लेती है। और उस समय भी डेविड बचने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसको मौका मिलता है वो वैसे ही पास में पड़े हुए चाकू को उठाकर उसे मासा को स्टेप कर देता है, यानी कि उसमें भौंक देता है। और अब मासा की बॉडी में हरकत होना बंद हो गई थी और डेविड वहां से जा ही रहा होता है कि इतने में वहां पर काफी सारे हुडेड मैन और वही 4 लेडीज आती हैं, जिनके पास जाकर मासा ने उन्हें सब बताया था। और वो मासा के मरने के बाद डेविड के पास आई थी, और शायद वो डेविड के पास आई इसलिए थी ताकि मासा की आत्मा के जरिए वो डेविड को उसके किए की सजा दे पाए। और सबसे शॉकिंगली चीज हमको अब पता चली थी कि जब असल में वो बीजा बोर्ड वाला रिचुअल शुरुआत में हुआ था, उसके बाद से मुझे लगता है कि डेविड एक ट्रांस जैसी स्टेट में चला गया था, यानी कि अब तक की चीजें वो सोच रहा था वो रियल में नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी खुद की आत्मा वाली दुनिया में हो रही थी। क्योंकि यह जगह जो है वो कहीं और ही आती है, यानी कि ना ही ये नर्क के अंदर है और ना ही ये धरती के ऊपर, यह कहीं बीच की दुनिया थी, जहाँ पर उसकी आत्मा के साथ ये सब हो रहा था, कि जहाँ पर मासा उसे सजा दे रही है। और यहाँ पर जो कैनो डीमन जिसकी पूजा ये लेडीज यानी कि ये बिचेस थी जो कि उसकी पूजा कर रही थी, शायद से इन्होंने मासा को वादा किया होगा कि वहां पर वो उसको जिंदा कर देंगी, कि शायद से मासा ने इनको अपने बारे में बताया था कि उसके साथ क्या होता है। और आप सोच कर देखो कि यहाँ पर मिसल की जो आवाज होती है अचानक से डेमोनिक कैसे हो गई थी, और यहाँ पर मासा वापस कैसे आ सकती है। तो यहाँ पर उसकी आत्मा थी, ना कि वो खुद आई थी। लेकिन यहाँ पर अब उसका रिवॉर्न जरूर होगा, क्योंकि अब ये चारों ही लोग डेविड को पकड़कर जमीन पर लेटा देती हैं, और उन चारों में से एक लेडी अपने कपड़े उतार कर डेविड के पास आती है और उसके पेट पर अपने दांतों से उसे काट कर उसको एक बहुत बड़ा होल कर देती है, जिसमें से अब कुछ बाहर निकलना चालू हो गया था। और जब वो चीज बाहर आती है तो हम देखते हैं कि असल में वह मासा खुद ही थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब हम समझ सकते हैं कि मासा ने डेविड के शरीर को पूरी तरह से पजस कर लिया था, और असल दुनिया में डेविड के रूप में मासा उसके अंदर रहेगी। और ये बिचेस की खासियत होती है कि वो खुद को कैमोफ्लेज कर सकती हैं। खैर अब वो लेडी उठकर अपने कल्ट के लोगों जैसा एक ताज मासा को पहनाते हैं, और मासा बस इतना कहती है कि आई फेल फ्रॉम द स्काई, मतलब कि मैं आसमान से नीचे गिरी, जिसका मतलब यही था कि जो कैनो डीमन था उसने यहाँ पर उसे उसकी जिंदगी दे दी थी, और वो भी अब एक बिच कैटेगरी में आ चुकी थी। और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा बढ़िया लगी होगी, क्योंकि मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। पर्सनली बताऊं तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। मैं आप लोगों से राय जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को कैसी लगी, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।